हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बच्चों हम लिंग के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि जेंडर के बारे में पढ़ेंगे। जिस शब्द से बच्चों हमें पता चलता है कि बॉय है या गर्ल है, लड़का लड़की या स्त्री पुरुष का पता चलता है, उसको हम लिंग बोलते हैं। जैसे कि आपके फैमिली में कई लोग होते हैं, जैसे पापा को हम ये पुल्लिंग शब्द है, पिताजी, माँ जो है वो स्त्रीलिंग है, इससे हमें उनके स्त्री होने का पता चल रहा है। दादाजी शब्द से हमें पुरुष जाति का पुल्लिंग शब्द का पता चल रहा है, और बेटी स्त्रीलिंग है, बेटा पुल्लिंग है, यानी कि पुरुष जाति का उससे पता चल रहा है, बॉय होने का पता चल रहा है, और दादी जी से स्त्रीलिंग का पता चलता है। तो बच्चों ऐसे और भी बहुत सारे शब्द होते हैं जिससे हमें पता चलता है कि शब्द पुल्लिंग यानी कि पुरुष के बारे में है या स्त्री के बारे में है, स्त्रीलिंग। तो जो पुरुष के संबंधित शब्द होते हैं, जो हमें पुरुष जाति का बताते हैं, उसे हम पुल्लिंग कहते हैं, और जिस शब्द से हमें स्त्री होने का पता चलता है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। तो शब्द के जिस रूप से, जिस शब्द से हमें स्त्री या पुरुष होने का पता चलता है उसे हम लिंग कहते हैं। अब हम लिंग के भेद पढ़ेंगे। लिंग कितनी तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो पुल्लिंग जिन शब्दों से पुरुष जाति का पता चले उसे पुल्लिंग कहते हैं, जैसे लड़का, राजा, मोर। और स्त्रीलिंग जिन शब्दों से हमें स्त्री जाति का पता चले उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे कि लड़की, रानी, मोरनी, ये इनसे हमें स्त्री जाति का पता चल रहा है। तो बच्चों हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी? शब्दों के जिस रूप से हमें स्त्री या पुरुष होने का पता चलता है उसे हम लिंग कहते हैं। पुरुष जाति का जिस शब्द से पता चलता है उसे पुल्लिंग कहते हैं, और स्त्री जाति का जिस शब्द से पता चलता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। अब हम इससे जुड़ी हुई कुछ एक्सरसाइज करेंगे। जैसे कि सेकंड प्रश्न में हमें कुछ चित्र दिए गए हैं, हमें मैचिंग करना है और बताना है कि वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये बकरी है, तो बकरी स्त्रीलिंग हो गई। मोर पुल्लिंग है, गाय गाय स्त्रीलिंग है, और ये घोड़ा पुल्लिंग है। इस तरह से हम पहचान सकते हैं। इसके बाद अगले प्रश्न में हमें चित्रों को पहचानना है कि वो पुल्लिंग है, ये कौन है, ये स्त्रीलिंग है, और ये पुल्लिंग है, और ये दर्जी है। दर्जी क्या है? ये पुल्लिंग शब्द है। और ये दादाजी हैं, ये भी पुल्लिंग शब्द है, और ये माताजी हैं। इस तरह से हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द के रूपों को लिख सकते हैं। जैसे दास को हम स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? दासी। पुत्र का पुत्री। इसी तरह से गायक का गायिका स्त्रीलिंग शब्द है। शेर का शेरनी। नायक का नायिका। नायक पुल्लिंग शब्द है और नायिका स्त्रीलिंग। गुड्डा का गुड्डी। शेर का शेरनी। इस तरह से हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द चुन सकते हैं। इसके बाद अगले प्रश्न में हमें सही का निशान लगाना है कि सेठ पुल्लिंग शब्द है, यस। गाय गलत, ये स्त्रीलिंग है, तो ये हमें स्त्रीलिंग के सामने इसका निशान लगाना है। बकरी स्त्रीलिंग है, राजा पुल्लिंग है। इस तरह से हमें इनका निशान लगाना है। तो बच्चों आपको समझ में आया लिंग क्या होते हैं और कितनी तरह के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।